क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1. Can you guess what property q must satisfy? गुड इवनिंग। देखो ये कह रहा है कि कुछ आप एग्जांपल्स देखो रेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, है ना, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। और q क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या चीज नहीं होनी चाहिए? ये q 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। और ये p q क्या होते हैं? p और q क्या होते हैं? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, यानी कि इसका और इसका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर के आप एग्जाम्पल लें उनका टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आफ्टर सम टाइम डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप ऐसे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लें तो आप देखें कि Q, व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q जो है क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? देखो दोबारा समझो। ये कह रहा है जैसे आपने लिया 3/2, एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि आप इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि आप 2 से डिवाइड करें किसको? 3 को, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1.5। तो ये डिवाइड एंड हो जाएगा, है ना, इस तरीके से एंड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसका जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये 2 यानी कि Q डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या करता है? लाइट तेज हो रही है, चलो मैं अभी लो करता हूं। अब क्लियर है? देखो अगर रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है और इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो डिनोमिनेटर यानी कि q या तो 2 की पावर में होगा कुछ, या 5 की पावर में होगा कुछ, या दोनों की पावर में होगा कुछ। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, है ना। देखो पहले आप इसका सॉल्यूशन लिख लो। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन किसका? 6 वाले का, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। तो इसका ये आंसर है। वैसे मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से। देखो ये कह रहा है कि कुछ आप एग्जांपल्स देखें रेशनल नंबर के। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका सॉल्व किया था उसमें कई सारे एग्जांपल थे, तो आप देखेंगे उन्हीं एग्जांपल का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया होगा, जिसमें जैसे एग्जांपल नंबर 1 क्या है? 36/100 था। ये फर्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1 का।
तो इसका जो एक्सपेंशन आया था ना वो कितना आया था, 0.36 आया था। ठीक है, तो बेटा ये एंड हो गया ना, डेसिमल के बाद एंड हो गया, आगे डिजिट रिपीट नहीं कर रही, तो इसको हम बोलते थे क्या, टर्मिनेटिंग। इतनी बात क्लियर हुई कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या थे, जो एंड नहीं हो रहे थे, जैसे 0.235 235 235 ऐसे जो रिपीट करते चले जा रहे थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो वो ये कह रहा है कि जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसमें डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो या तो वो 2 की पावर में कुछ लिखा हुआ होगा, या 5 की पावर में कुछ लिखा हुआ होगा, या 2 इंटू 5 की पावर में। तो आप इसको अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आप कन्वर्ट करके देखो एलसीएम लेकर। अब भी नहीं आया, दोबारा बताऊं बेटा, या तो 2 की पावर में होगा वो कुछ, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तब। बताओ भाई सुमित, समझ में आया आपको? देव, दोबारा से मैं एक बार फिर बता रहा हूं, देखो वो कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। एग्जांपल किसके देखने हैं, रेशनल नंबर के, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तभी तो रेशनल नंबर होगा। वेयर पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स, ये पूरी डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, है ना, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, वन के अलावा कुछ भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहां कॉमन फैक्टर कुछ है, देखो 2 से कट हो रहा है दोनों, तो यहां कुछ है, लेकिन 3/2 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो कह रहा है ऐसे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए उसके। तो बताओ जो डिनोमिनेटर क्यू है, पी अपॉन क्यू में ये क्यू, वो कह रहा है क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप कुछ नहीं बस इतना लिखेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, वो डिनोमिनेटर क्यू का, हैज ओनली पावर ऑफ 2, या तो पावर 2 में होगी, या पावर ऑफ 5 में होगी, या पावर ऑफ 10 में होगी, मतलब 2 इंटू 5 में, बोथ में। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 3/2 को करो, तो यहां 2 की पावर क्या है, 1, तो 2 की पावर में है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा निकलेगा, टर्मिनेटिंग। अब जैसे मैं आपसे कहूं 3/5, तो देखो यहां 5 की पावर में कुछ है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकलेगा, टर्मिनेटिंग। या फिर बोथ में हो, बोथ का मतलब क्या है, जैसे लिखा हो 6/10, तो यहां इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, तो ये 2 और 5 बोथ हैं, बोथ लिखा है ना, यानी कि 2 भी है 5 भी है। बताओ अब भी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, 2 की पावर में कुछ हो, या 5 की पावर में कुछ हो, या 2 इंटू 5 दोनों की पावर में कुछ हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बैठेगा, 3/15 का? देखो यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 इंटू 5। बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 3, देखो ये है। अब ये सॉल्व करके 1/5 बचा, तो बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? अब ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसने कहा था कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, देखो ये लिखा है। आया क्लियर?
तो इसीलिए वो कह रहा है कि विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी जगह आपको थोड़ा सा ऐसे दे दूं कि 2/15, तो बेटा इसका नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना 5 इंटू 3 और 2, तो देखो यहां पर 5 की पावर है लेकिन 3 की भी है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन वो कह रहा है कि यह तो पावर 2 में हो सिर्फ यानी कि 3 7 5, 3 7 5 तो चलेगा, 3 7 ये सब नहीं चलेंगे, है ना? या 5 हो या दोनों हो। अब बताओ पूरी तरीके से क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये वाला तो 6 वाला हो गया, अब 7th देखो। देखो कह रहा है राइट 3 नंबर्स, इसको 3 नंबर्स लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन 2 थे, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें डेसिमल एंड हो जाता था वो टर्मिनेटिंग, जिसमें नहीं होता था वो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी 2 तरीके के थे, रिपीटिंग यानी कि जिसको रिकरिंग बोलते हैं, या नॉन रिकरिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या था? 0.2 का बार यानी कि 0.2222, तो ये रिपीटिंग वाला था, रिकरिंग वाला था। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या था? जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 0.01 001 0001 और ऐसे ये सीरीज चलती रहे, तो आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से लिखकर बताओ। चलो ये क्लियर है, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कितने एग्जाम्पल लिखने हैं? राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर लिखकर दिखाओ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये वाला है। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैं रफ कर रहा हूं पहले इसको। अब हमें ये वाला लिखकर देना है, ठीक है? 3 एग्जाम्पल्स। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखो 7 और एग्जाम्पल लिखो 1। तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आप ऐसे ही लिखना, बिल्कुल सेम, कुछ भी लिख सकते हो। देखो पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम 0.01, फिर 201, फिर 301, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो आप। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 और उसने कितने पूछे हैं? 3। आप कुछ और भी लिख दो। चलो मैं कुछ और लिख दूं, 0.02 002 0002 00002 और ये कंटिन्यू। अगर ये डॉट नहीं लगाए ना तो गलत हो जाएगा। ये डॉट ये कहते हैं ये सीरीज आगे चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, आप वो चाहो तो वो लिख लो, ठीक है? कुछ भी लिखो, लेकिन पैटर्न सेम फॉलो होगा। एक और मैं लिख दूं 0.05 005 0005, फिर 4 बार 05 और ये सीरीज कंटिन्यू। तो उसने हमसे 3 एग्जाम्पल पूछे थे और तीनों के तीनों हमने लिख दिए। पूछा था ना राइट 3 नंबर्स, तो हमने 3 नंबर्स लिख दिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है यानी कि कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इसमें कुछ कॉमन चीज रिपीट नहीं कर रही। यहां 1 0 है, फिर यहां 2 है, यहां 3, यहां और फिर यहां 4, सॉरी, ठीक है? इसी तरीके से यहां 1 0, यहां 2 0, यहां 3 0, यहां 4 0। तो कॉमन सेंस है कि आगे 5 0 आएंगे, फिर 6 0 आएंगे, है ना?
बताओ ये क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? रॉन्ग है आपका? क्या चीज है बेटा रॉन्ग? रॉन्ग नहीं है, ठीक है बिल्कुल। क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो, इस नंबर और इस नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर देने हैं आपको। तो व्हाट आर इरेशनल नंबर दैट यू कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट यू कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना? तो ऐसे नंबर आपको इनके बीच के देने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, और ये भी रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में है। इसके दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से एग्जांपल देंगे हम। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आप रेशनल नंबर देखो 5/7, और एक रेशनल नंबर क्या है 9/11। तो इनके बीच में हमें कितने कितने रेशनल नंबर देने हैं? 3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? धीरज, क्वेश्चन पता चला? क्या कह रहा है बेटा? 2 रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं, और आप जानते हो रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाता है ना? डेसिमल के बाद के डिजिट कंटिन्यू चलती चली जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको ना डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लो, तब आप बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। देखो कैसे। 5/7 का मतलब क्या है कि 7 ने डिवाइड किया किसको? 5 को। तो आप सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, और ये ऐसे ही चलता ही रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा बताओ? कोई बता सकता है मुझे ये टर्मिनेट क्यों नहीं होगा? ये क्यों चलता चला जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन? बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं क्यों चलेगा। एंड तब होता जब डिनोमिनेटर या तो 2 होता, या सिर्फ 5 होता, या 2 × 5 के उसमें होता, इसलिए ये चलता ही रहेगा, है ना? ये एंड नहीं होगा। क्या क्लियर है? तो यानी कि 5/7 को आप क्या लिख सकते हो? 0.714, और ये आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 9/11 को भी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो। तो 11 ने डिवाइड किया किसको? 9 को। तो आप डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले डेसिमल लगेगा 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, फिर 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, फिर से 0, और ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, है ना? क्या आप दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन समझ पाए? क्या आप समझ पाए इसको? यानी कि 5/7 को 0.714 के करीब लिख सकते हैं, और 9/11 को
0.8181 और ये कंटिन्यू। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, हम इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या निकाल रहे हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी कि आप इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। तो देखो बिल्कुल आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट देखो और यहां की फर्स्ट 2 डिजिट देखो। ये 71 है और ये 81 है, तो मुझे बताना क्या 0.72 इससे बड़ा होगा? देखो ये 71 है और 71 से बड़ा 72, और इसको आप इर्रेशनल नंबर में लिखेंगे तो वही जीरो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो ये नंबर इससे बड़ा है लेकिन मैं इसको इर्रेशनल नंबर लिखना चाहता हूं, तो देखो जीरो लगा दूं, 7200, 7200, 7240, 72, और यही सीरीज आगे कंटिन्यू। क्या ये इर्रेशनल नंबर है? बताओ। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये समझ में आया नहीं आया कि 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में ये लिखेंगे और 71 से बड़ा है 72, तो ये इर्रेशनल नंबर इससे बड़ा है। हमने एक बता दिया, अब मुझे बताओ क्या 0.73 इससे बड़ा है? देखो इससे भी बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है, तो बिल्कुल आप सेम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर दें, तो ये भी रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हमारा इससे बड़ा है, ठीक है? इसी तरीके से आप 0.74 लिख दें, फिर 7400, 7400, 7440 और 74, ये भी इर्रेशनल नंबर इससे बड़ा है। 3 पूछे थे, तीनों के तीनों हमने लिख दिए, आप चाहें तो और लिख सकते हैं। बेटा अभी उसके लिए समय नहीं है, होगा तो मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, आप देख लेना वहां से। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा से सुन लो, ये रेशनल नंबर था 5/7, इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने की कोशिश करी, कुछ इसके करीब आया, आगे ये चलता और भी है ना, और इसी तरीके से 9/11 को भी लिखा। तो आप जानते हैं 71 से बड़ा क्या है? 72, तो आपने इर्रेशनल नंबर के फॉर्मेट में इसको लिख दिया। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिखना इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। ठीक है, उसने 3 पूछे थे, तो आप लिख लेना यहां 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर, यही आपका आंसर है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? धीरू भैया आया, समझ में नहीं आया? श्लोक के भी आ गया समझ में? चलो वेरी गुड। अब देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, अब लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। हमको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। PQ इंटीजर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना? तो आपको ये देखना है कि आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखा है स्क्वायर रूट 23। आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, इर्रेशनल नंबर। देखिए
जैसे जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो ये इरेशनल है। स्क्वायर रूट 3 ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी इरेशनल होगा। तो बेटा अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो आप डायरेक्टली लिख दें क्या, इरेशनल। तो मुझे बताओ क्या ये रेशनल है, इरेशनल है? 23 इज अ प्राइम नंबर, वी नो वेरी वेल। तो आप फर्स्ट वाले के आगे क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट यानी कि स्क्वायर रूट 23, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। इसका जो प्रूफ है वो क्लास 10th में है कि व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर, वो हम 10th में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर क्या पूछा है, सिर्फ क्लासिफाई करने को कहा गया है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है स्क्वायर रूट 225। आप इसके प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, 15 क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखो 0.3796, देखो लिखा है 0.3796, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और एंड हो गया है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, एंड हो चुका है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? तो ये टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, डेसिमल हटाना और अपॉन में कितने जीरो आ जाएंगे, 4। तो आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ वाला क्या लिखा है, 7.478478 और सीरीज कंटिन्यू। आप मुझे बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? बताओ बेटा जल्दी से, रेशनल या इरेशनल? देखा, फंस गए इसमें। जो जो इरेशनल कह रहा है बेटा गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन देखो रिपीट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, देखो 7.478 का बार, और ये बार वाले ही तो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज किए थे हमने। अब बताओ रेशनल है इरेशनल है? बिल्कुल धीरू भैया, बिल्कुल सही। दिव्यम कह रहा है अरे हाँ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना, किया था ना आपने। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखो। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, ये हमारा क्या है, रेशनल। और फिफ्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, कह रहा है 1.101100010001 और ये सीरीज कंटिन्यू। ये तो अब बच्चा बच्चा जान गया होगा कि रेशनल है कि इरेशनल है। बताओ भाई जल्दी से। देव क्या कह रहा है, कोई डिजिट रिपीट कर रही है क्या?
बार लगा सकता है इसके ऊपर? बेटा बार नहीं लगा सकता इस पर। जैसे हमने ये बार लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब यही वाला है। क्या इसको ऐसा लिख सकता है कि बार लगा दें और ये फिर पूरा नंबर आप लिख सको बिल्कुल सीरीज को? नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। बताओ बेटा और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? क्या कुछ और डाउट है आपको? तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट 23 और लास्ट वाला 5th वाला दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर थे, बाकी सारे रेशनल नंबर थे।